Good morning, students. Let us start with the fourth chapter of the book. The first book, your course book, Flamingo, and the name of the chapter is Rat Trap by Selma Lagerlof, and the writer gives a theme of goodness in a human could be awakened through love and understanding. एक जो थीम है, मेन थीम इस चैप्टर में जो राइटर ने दिया है, दैट इज़ कि ह्यूमन बीइंग में चाहे जितनी भी बुराई हो उसकी उस बुराई को अच्छाई में बदला जा सकता है अगर उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया जाए, अगर उसके साथ प्यार से पेश आया जाए और उसको समझा जाए। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो आपके 4 मेन कैरेक्टर्स बनते हैं। द 4 कैरेक्टर्स, these are the 4 main characters. One is the rat trap peddler, and the second one is crofter, the third is iron master, and the fourth is Edla Wilmanson. She is daughter of the iron master. Now, on the basis of the meeting of these 4 characters, the story is divided into 3 parts. The first is meeting of the peddler with the crofter. In the second part, meeting of the rat trap peddler with the iron master, and in the third part, meeting of rat trap peddler with Edla Wilmanson, the daughter of iron master. Now we will do the 3 parts of the story one by one, and today we will start with the first part of the story, that is meeting of the peddler with the crofter. Let us start. There was a rat trap seller who moved here and there, and he do petty thieveries and begging, and no one understand his sadness and monotonous life. He appeared as a vagabond. वो इतना अकेला घूमता था, इतना उदास रहता था, लेकिन कोई भी उसकी उदासी को समझ नहीं पाता था। वो जो चूहेदानी है उनको वो बनाता था और उनको वो बेचता था। दैट्स वाई उसको रैट ट्रैप पेडलर के नाम यहाँ पर दिया गया है। ये यू कैन सी हियर कि ये चूहेदानी है। तो चूहेदानी जो है ये अक्सर लोग घरों में यूज़ करते हैं और इस तरह की चूहेदानी ये बनाता था और उनको बेचता था, लेकिन इससे भी उसका गुजारा नहीं होता था, इसलिए वो छोटी छोटी चोरियां भी करता था। लेकिन ये जो रैट ट्रैप है, यहाँ पर जो वर्ड है चूहेदानी, ये एक मेन थीम इस चैप्टर का सामने लेके आया है। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे कि क्या होता है। वन डे सडनली व्हेन द रैट ट्रैप पेडलर वाज मूविंग ऑन द रोड, he was struck by an idea that the whole world is rat trap with all its land, seas, cities and villages. एक दिन ये रोड पे ऐसे चल रहा था कि अचानक से इसके दिमाग में आइडिया आता है कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो एक रैट ट्रैप है। इसके सिटीज़, इसके विलेजेस, इसके सीज, लैंड्स, ये सारी जो दुनिया है ये एक रैट ट्रैप की तरह है। एंड द वर्ल्ड इज़ एग्जिस्टेड ओनली टू सेट बेट्स फॉर द पीपल। और ये जो दुनिया है ये लोगों के लिए सिर्फ लालच जो है उसको मतलब सामने लोगों के सामने सिर्फ लालच है जिसके पीछे ये लोग भाग रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस यू कैन सी हेयर, ये जो मेन थीम है वो यहाँ पर ये प्रेजेंट किया है कि हर एक जो इंसान है वो एक लालच के पीछे भागा है, और वो लालच क्या है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, इट मे बी इन एनी अदर फॉर्म, बट हर एक इंसान जो है वो किसी न किसी लालच के पीछे भागा है। बेट एक वर्ड जो है इस चैप्टर में यूज़ किया गया है, BAIT। दैट मीन्स कि कोई ना कोई, जैसे चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी के अंदर एक रोटी का टुकड़ा लगाया जाता है छोटा सा, और चूहा उसके चारों तरफ चक्कर लगा लेता है, तो उसी तरह से इंसान भी एक लालच के पीछे चक्कर लगा रहे हैं। एंड व्हाट ही थॉट, अब वो क्या सोचता है, दैट इफ़ समवन ट्राई टू टच द बेट इट्स डोर क्लोज्ड, कि अगर कोई उस लालच को पकड़ने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा पीछे से बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और हर एक चीज़ का अंत हो जाता है, क्योंकि चूहा चूहेदानी में फंस के रह जाता है। और इसी तरह से इंसान भी जब अपने डेस्टिनेशन को अचीव कर लेता है, जो उसके मन में लालच रहता है उसको वो अचीव कर लेता है, तो उसके ड्रीम्स, डिज़ायर सबका अंत हो जाता है, एंड दैट इज़ कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ द लाइफ। तो इस तरह की भावना उसके मन में आती है लोगों के प्रति। क्यों? बिकॉज द वर्ल्ड वॉज नेवर काइंड विद द रैट ट्रैप पेडलर, क्योंकि दुनिया कभी भी इस पेडलर के साथ अच्छे से पेश नहीं आई। दैट्स वाई ही हैड इल थॉट्स फॉर ऑल, इसलिए उसके दिमाग में हर एक के लिए एक नेगेटिविटी जो है वो बनती चलती है। तो ये रैट ट्रैप पेडलर जो है ये मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। तो इसको डिफरेंट जो नेम्स हैं उनसे इसको प्रेजेंट किया गया है।
रेट ट्रैप सेलर, ट्रैम्प, वेगाबॉन्ड, स्ट्रेंजर एंड पेडलर। अलग अलग जो ये नाम हैं ये इसके कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज वो एक घुमंतू की तरह रहता है, उसका कोई भी ठिकाना नहीं है, ना कोई उसको पहचानता है ना उसकी कोई पहचान है। वो इधर से उधर छोटी छोटी चोरियां करता है और चूहेदानियाँ बेचता रहता है। और इसकी आइडेंटिटी क्या बताई गई है, दैट ही इज़ पॉवर्टी स्ट्रिकन and his clothes are rag, he has sunken cheeks and hunger gleamed in his eyes। उसकी आंखें जो हैं हमेशा ऐसी लगती हैं जैसे भूखी हैं। he always begs and he do petty thieveries and he makes and sell these rat traps। तो इस तरह से उसके कैरेक्टर को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। Now come to the meeting, the first meeting of this crofter with the first meeting of this peddler with the crofter। Now who is the crofter? crofter जो है, अदरवाइज अगर इस वर्ड को ही ले लिया जाए तो क्रॉफ्टर मीन्स एक ऐसा किसान जिसके पास अपनी भूमि भी नहीं होती है, लैंड नहीं होती है, वो उस लैंड को किराए पे लेता है और वहाँ से वो अर्निंग करता है। तो इस तरह से एक ये पुअर क्रॉफ्टर था जिसने एक काऊ रखी थी और एक फार्म हाउस था, वहाँ पर वो काम करता था और वहाँ से जो दूध ये बेचता था उससे ये पैसे कमाता था। लेकिन उसके बावजूद इसने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके जमा किए थे और वो टोटल मनी उसका कितना हो गया था, 30 करोनर। यहाँ पे जस्ट लाइक दिस 30 करोनर। 30 करोनर मीन्स जैसे हम जनरली करेंसी यूज़ करते हैं, यहाँ पर इंडिया में करेंसी है रुपीज़, 30 रुपीज़, उसी तरह से जो स्वीडिश करेंसी है वो है करोनर। तो ये 30 करोनर पैसे जो थे इस पुअर क्रॉफ्टर ने अपने पास जमा करके रखे थे। और अब क्या होता है, वन इवनिंग द पेडलर वेंट इनटू ए कॉटेज ऑफ दिस क्रॉफ्टर। ये जो पेडलर है ये इस क्रॉफ्टर के कॉटेज में चला जाता है एंड द ओनर ऑफ द कॉटेज वॉज एन ओल्ड मैन। और जैसे आपको बताया कि ये जो किसान है, क्रॉफ्टर है, ये एक बूढ़ा आदमी था एंड ही वॉज़ वेरी काइंड टू द पेडलर। और वो पेडलर के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आया एंड दैट वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू द पेडलर। वो सिचुएशन जो थी वो बहुत ही सरप्राइज से भरी हुई थी पेडलर के लिए। क्यों? क्योंकि उसके साथ कभी भी इस तरह से अच्छा बिहेवियर किसी ने नहीं किया था। द ओल्ड मैन फेल्ट हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। लेकिन जो बूढ़ा आदमी है, क्रॉफ्टर है, वो उसको देख के खुश होता है। क्यों? क्योंकि ही वॉज लिविंग अलोन विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये जो क्रॉफ्टर था ये अकेला रह रहा था, ना इसकी वाइफ थी ना इसके बच्चे थे। दैट्स वाई ही फेल्ट हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू। तो इसलिए वो खुश होता है कि चलो कोई तो कोई आया जिसके साथ वो बात कर सकता। एंड इन हिज हैप्पीनेस द ओल्ड मैन शोड 30 करोनर टू द पेडलर। और अपनी खुशी में ये क्या करता है, क्रॉफ्टर अपने 30 करोनर जो है वो पेडलर को दिखा देता है, दैट ही हैड अर्नड बाय सेलिंग मिल्क ऑफ अ काउ एंड ही शोड हिज कॉन्फिडेंस टू द पेडलर। अपना पूरा विश्वास जो है वो पेडलर के ऊपर जताता है और वो 30 करोनर वो उस पेडलर को दिखा देता है। अब पेडलर जो है उसको आदत है वो छोटी छोटी चोरियां करता है, तो इसलिए वो क्या करता है, नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द क्रॉफ्टर वेंट टू मिल्क हिज काऊ, जब क्रॉफ्टर अपनी काऊ से दूध निकालने के लिए जाता है, द पेडलर थेफ्ट दोज 30 करोनर एंड वेंट अवे। तो पेडलर वो 30 करोनर लेता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे कि पहले भी इसके कैरेक्टर के बारे में बताया था कि ये जो है ये छोटी छोटी चोरियां करता है। तो ये क्या करता है, इसने शाम को देख लिया होता है कि वो जो बूढ़ा किसान है वो अपने पैसे कहाँ रख रहा है, इसलिए जैसे ही वो मौका देखता है कि अब वो किसान वहाँ पर नहीं है, वो उस पूरे पाउच को वहाँ से निकालता है पैसों के और वो पैसे लेके वहाँ से भाग जाता है। एंड ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट एंड फेल्ट प्लीज्ड। और बहुत ही खुश होता है जब वो पैसे उसकी जेब में आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि उसको लगता है कि रास्ते पे चलते चलते कोई उसको पकड़ ना ले, उसको ये उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए वो क्या करता है, ही टर्न्ड ऑफ द रोड इनटू ए डेंस फॉरेस्ट। इसलिए वो वहाँ से रोड से किसी घने जंगल में चला जाता है ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। तो यहीं तक ये हमने करना है, द मीटिंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, द मीटिंग ऑफ पेडलर विद द पुअर क्रॉफ्टर, और किस तरह से वो पुअर क्रॉफ्टर के 30 करोनर जो है उनको चुरा लेता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ द स्टोरी है दैट इज मीटिंग ऑफ द पेडलर विद द आयरन मास्टर, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अभी तक आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।